आज का टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। ये हमें बताता है कि किसी फर्म की टोटल एसेट्स हमेशा टोटल लायबिलिटीज के बराबर होती हैं। अकाउंटिंग इक्वेशंस डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होती हैं, जहां हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अकाउंटिंग इक्वेशन डबल एंट्री सिस्टम का आधार है। इसे हम बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं। किसी भी फर्म की बैलेंस शीट में तीन एलिमेंट्स होते हैं, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। एसेट्स वो रिसोर्सेज हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने में, बिजनेस को रन करने में हमारी मदद करते हैं। इन एसेट्स को एक्वायर करने के लिए जो फंड होता है उसके दो सोर्सेज होते हैं, या तो ओनर अपनी कैपिटल से वो एसेट्स एक्वायर करता है, या वो लोन या बोरो करके उस एसेट को एक्वायर करता है। इसीलिए हमारी एसेट्स का टोटल हमेशा लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के टोटल के बराबर होता है। इस तरह हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो बनती है वो है एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। आइए अब कुछ एग्जाम्पल से हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाना सीखते हैं। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। यहाँ बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस में 1 लाख रुपए कैश आ रहा है, जिससे हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही हैं। दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ हमारी इक्वेशन होगी कैश ₹1 लाख इज इक्वल टू कैपिटल ₹1 लाख। डिपॉजिट इन बैंक ₹20,000। यहाँ हमारे कैश से 20,000 रुपये जा रहे हैं जो बैंक में जमा हो रहे हैं। इस तरह हमारी कैश 20,000 से डिक्रीज हो रही है और हमारा बैंक बैलेंस 20,000 से इंक्रीज हो रहा है। तो इस ट्रांजैक्शन के बाद हमारी न्यू इक्वेशन इस तरह होगी कैश 80,000 प्लस बैंक 20,000 is equal to capital 1 lakh. Purchase goods for cash ₹40,000 and credit ₹60,000। यहाँ हमने 1 लाख रुपीस का गुड्स परचेज किया है, जिससे हमारी कैश 40,000 रुपीस से डिक्रीज हो रही है, क्योंकि हमने कैश परचेज किया है 40,000 का। स्टॉक हमारा 1 लाख रुपीस से इंक्रीज हो रहा है और क्रेडिटर हमारे 60,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि 60,000 का गुड्स हमने क्रेडिट पे खरीदा है, जिसका पेमेंट हमने अभी नहीं किया है। इसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं। तो इस तरह हमारी नई इक्वेशन जो तैयार होती है कैश 40,000 प्लस बैंक 20,000 प्लस स्टॉक 1 लाख इज इक्वल टू क्रेडिटर प्लस कैपिटल। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। रेंट आउटस्टैंडिंग ₹1,000। रेंट हमारा एक्सपेंसेस है जो अभी हमने पे नहीं किया है, तो यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे 1,000 से इंक्रीज हो रहे हैं। दूसरी तरफ 1,000 हमारा एक्सपेंस है जो बिजनेस का लॉस है, जिससे हमारी कैपिटल डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह नई इक्वेशन हमारी तैयार होती है, जहाँ कैश 40,000 है, बैंक 20,000 है, स्टॉक 1 लाख है, जो इक्वल है क्रेडिटर प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल।
आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹80,000 कॉस्टिंग ₹60,000। यहाँ हमने 60,000 की कॉस्ट का गुड्स 80,000 रुपीज में बेचा, जिससे हमारी कैश 80,000 से इंक्रीज हो रही है और हमारा स्टॉक 60,000 से डिक्रीज हो रहा है, और जो डिफरेंस है 20,000 प्रॉफिट, उससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रॉफिट उसे ही मिलता है जो इन्वेस्टमेंट करता है। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला ओनर है, तो जो भी प्रॉफिट है वो ओनर की कैपिटल में ऐड होता है। इस तरह नई इक्वेशन हमारी बनी। यहाँ कैश 1,20,000 प्लस बैंक 20,000 प्लस स्टॉक 40,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। पेड सैलरी ₹3,000। यहाँ सैलरी हमारा एक एक्सपेंस है जो हमने पे किया, जिससे हमारा कैश 3,000 से डिक्रीज हो रहा है। दूसरी तरफ ये हमारा एक्सपेंस है जिससे हमारी कैपिटल 3,000 से डिक्रीज हो रही है। तो नई इक्वेशन हमारी कैश 1,17,000, बैंक 20,000, स्टॉक 40,000 is equal to creditors plus outstanding expenses plus capital। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फॉर 20,000 कॉस्टिंग ₹15,000। यहाँ हमने 15,000 का गुड्स 20,000 में सेल किया है, लेकिन अभी हमें कैश नहीं मिला है, हमने इसे क्रेडिट पे सेल किया है। तो यहाँ हमारा स्टॉक 15,000 से डिक्रीज हो रहा है। दूसरी तरफ हमारे डेटर्स 20,000 से इंक्रीज हो रहे हैं, और जो डिफरेंस है हमारा 5,000 प्रॉफिट है, जिससे हमारी कैपिटल इंक्रीज हो रही है। तो इस तरह नई इक्वेशन 1,17,000 कैश प्लस 20,000 बैंक प्लस 25,000 स्टॉक and 20,000 debtors is equal to creditors plus outstanding expenses plus capital। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। विड्रॉ ₹20,000 फॉर पर्सनल यूज। यहाँ पर ओनर ने 20,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, जिससे हमारी बिजनेस की कैश कम हो रही है। दूसरी तरफ हमारी कैपिटल भी डिक्रीज हो रही है। तो इस तरह नई इक्वेशन जो बनेगी वो इस तरह होगी। कैश 97,000 प्लस बैंक 20,000 प्लस स्टॉक 25,000 प्लस डेटर्स 20,000 इज इक्वल टू क्रेडिटर्स प्लस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस कैपिटल।